बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिन्ते मोहम्मद स्टोरीज़ में खुश आमदीद नाज़रीन। और आज मैं आपके लिए मलका एलिज़ाबेथ के हवाले से 10 अमेजिंग फैक्ट्स लेकर आई हूँ। आप लोगों की दिलचस्पी देखते हुए मैंने ये भी गैदर किए और मैंने कहा आपसे शेयर करूँ। लेकिन उससे पहले गुजारिश कि बिन्ते मोहम्मद स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, और ये बिल्कुल फ्री है। मलका एलिज़ाबेथ 96 साल की उम्र में वफ़ात पाई, लेकिन सिर्फ 25 साल की उम्र में बरतानिया की मलका बन गई थी। 70 साल 214 दिन मलका बनकर गुजारे, जो कि दुनिया में हुक्मरानी का सबसे लंबा अरसा है। ताकतवर तरीन शख्सियात में उनका शुमार होता था। उनके हुक्म पर बरतानिया किसी भी मुल्क पर हमला कर भी सकता था और वो हमला रुकवा भी सकती थी। उनकी पैदाइश 21 अप्रैल 1926 की है, जो कि लंदन के अमीर तरीन इलाके मेफेयर में पैदा हुई, जहां नवाज शरीफ के फ्लैट भी मौजूद हैं। मलका बरतानिया के पैदाइश के वक्त उनके दादा किंग जॉर्ज बरतानिया के बादशाह थे। उनकी एक बहन भी थी। ये दोनों बहनें कभी स्कूल नहीं गईं, लेकिन घर में उन्हें पढ़ाने का बंदोबस्त किया गया था। फैक्ट नंबर 2, ये बेशक एक शाही ख़ानदान में पैदा हुई थी, लेकिन इनके मलका बनने के बहुत चांसेस कम थे। इनसे पहले इनके ताया और वालिद का नंबर भी आता था। 1936 में इनके दादा के मरने के बाद इनके ताया किंग एडवर्ड VII बादशाह बन गए, और उनका चक्कर एक अमरीकी खातून से चल निकला, जिसकी वजह से ये अपनी ख़ानदानी बीवी को तलाक दे रहे थे, और ख़ानदान में ये एक बहुत बड़ा जुर्म था। लेकिन उन्होंने अपनी मोहब्बत की खातिर बादशाह छोड़ दी और यूँ मलका एलिज़ाबेथ के वालिद बादशाह बन गए। फैक्ट नंबर 3 की तरफ अगर चलें तो सितंबर 1939 में दूसरी जंग अजीम जो कि जारी थी, उसमें लंदन में बमबारी होना शुरू हो गई। बादशाह और मलका कनाडा के दौरे पर गए हुए थे। ये दोनों बहनें जो हैं वो घर में मौजूद थीं। बरतानिया आर्मी ने मशवरा दिया कि दोनों बहनें को किसी और मुल्क में मुंतकिल किया जाए, जबकि उनकी मलका यानी उनकी वालिदा जो हैं उन्होंने जो है वो मशवरा दिया कि नहीं, हम सारी की सारी फैमिली अपनी आवाम के साथ यहीं ठहरेंगे। 1945 में जब ये मलका यानी शहज़ादी तो थी, उस वक्त वो 18 साल की हुई, तो उन्होंने मुल्क की खातिर बरतानिया की फ़ौज में नौकरी भी की, और माहिर ट्रक ड्राइवर होने के नाते जंगी साजो सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती रहीं। फैक्ट नंबर 4 की तरफ चलें तो उनकी शादी अपने ही एक दूर के कज़न से हुई, प्रिंस फिलिप, जो कि डेनमार्क का शहज़ादा बताया जाता था, लेकिन उसका कोई शाही कनेक्शन नहीं मिल रहा था। फिर भी शादी जो है वो बहुत मुश्किल से शादी उनकी बहरहाल 20 नवंबर 1947 को हुई, और उनकी शादी में दुल्हा की तरफ से कोई भी मदऊ नहीं किया गया था, क्योंकि बरतानिया जंग का शिकार था, इसलिए शहज़ादी का जोड़ा भी राशन की रकम से बनाया गया था। फैक्ट नंबर 5 की तरफ चलें तो 1952 में अपने शौहर के साथ ये कीनिया की सैर पे गई हुई थी, जब इत्तला मिली कि वालिद का इंतकाल हो गया है, और ये ख़ुद 32 मुख्तलिफ ममालिक की मलिका बन गई हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था। 1955 तक ये पाकिस्तान की भी मलिका रहीं, और मरते दम तक ये बरतानिया के साथ साथ 15 और ममालिक की भी मलिका थीं। है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 6 की तरफ चलें तो दुनिया की ये वाहिद हस्ती हैं जो बग़ैर पासपोर्ट के किसी भी मुल्क का दौरा कर सकती थीं। बरतानिया में सफ़र के दौरान इन्हें ड्राइविंग लाइसेंस की भी ज़रूरत नहीं थी। जिस कार में भी बैठ जाएं उसकी स्पीड लिमिट भी चेक नहीं हो सकती थी, और ये सब कुछ इनकी सिक्योरिटी के पेश नज़र ही किया गया था। फैक्ट नंबर 7 की तरफ चलें तो मलका को अपनी ज़ात से इतना प्यार था कि अपनी ज़ाती 129 पोर्ट्रेट्स बनवाए। इनके शाही ज़ेवरात के मुतालिक इनकी बहुओं की आपस में लड़ाइयाँ मशहूर हैं। इन्होंने महल में एक ATM मशीन भी लगवाई थी। इन्होंने हमेशा शौक रंग के कपड़े पहने, कभी जो है वो अलार्म की वजह से नहीं जागी, बल्कि एक स्पेशल बाजे वाला इस काम के लिए मुख्तस था, जो एक ख़ास धुन बजाकर इन्हें सुबह 9 बजे उठाता था। बरतानिया का कौमी परिंदा स्वान है, और ये सब मलका की मिल्कियत में है, और इसी का शिकार भी इसीलिए हराम वहाँ तस्वुर किया जाता है। लेकिन मलका को जो चीज़ पसंद थी जानवरों में, वो थी कुत्तों की एक नस्ल कॉर्गी। वो बहुत पसंद थी, जो उनके पास एक वक्त में 30 की तादाद में भी मौजूद रहे हैं। फैक्ट नंबर 9 की तरफ चलें तो बरतानवी शाही ख़ानदान को बहुत मगरूर समझा जाता है, लेकिन मलका सबसे मुनफरिद इस तरह थीं कि उन्हें आम ज़िंदगी गुजारने का बहुत शौक़ था, आम लोगों की तरह की ज़िंदगी गुजारने का बहुत शौक़ था। बग़ैर सिक्योरिटी के आम ट्रेन में सफ़र कर लेती थीं। 2 मरतबा पाकिस्तान का भी दौरा किया। 1961 में पहली बार आईं और 15 दिन तक गुजारे, जिनमें कराची, पेशावर, कोयटा, लाहौर और शुमाली इलाका जात की सैर की। दूसरी मरतबा 1997 में पाकिस्तान आईं, जबकि पाकिस्तान की 50वीं बर्थडे सेलिब्रेट की जा रही थी, और 6 दिन ठहरी। फैसल मस्जिद का भी दौरा किया, और उन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल एजाज़ निशान इम्तियाज़ भी दिया गया।
فیکٹ نمبر 10 کی طرف چلیں تو ملکہ مرنے کے بعد بھی دنیا کی امیر ترین شخصیت ہیں. کئی بلین ڈالر کے شاہی جیولز ان کے پاس ہیں، جن میں مسلمانوں کا کوہ نور ہیرا بھی ان کے تاج کی زینت ہے، جو کہ اکیلا ہی 2 بلین ڈالر کا ہے. اس کے علاوہ ان کے محلات پورے یورپ میں پھیلے ہوئے ہیں. ملکہ کو برطانوی ٹیکس سے بھی چھوٹ تھی، لیکن عام عوام کے اس قانون کے خلاف آواز اٹھانے پر 1992 کے بعد سے ملکہ برطانیہ بھی ٹیکس دیا کرتی تھیں. ہے نا امیزنگ؟ چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.